बचपन में की हुई गलतियों के कारण कमजोरी आ गई है। उल्टा सोते थे इसीलिए सेक्सुअल वीकनेस हो गई। ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया, इसके चक्कर इंद्री की नसें खराब हो गई हैं। ऐसी बातें बहुत कॉमन है। डर का माहौल पैदा कर रखा है। खानदान के खानदान पनप गए और एक खानदानी दवाखाना बन गया जहाँ पर इस डर को बेचा जा रहा है। और लोग बेचारे इतने परेशान हैं, जा जाके वहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन इलाज अभी भी नहीं मिला। डरने की जरूरत नहीं है, डर जाएगा सिर्फ एक ही तरीके से, वो है सही जानकारी। सही जानकारी क्या है? चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ आज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का डायरेक्टर हूँ। मैक्सिमम पेशेंट्स जो मेरे क्लिनिक में आते हैं वो ऐसे ही सवाल लेके आते हैं और उन बेचारों के पास इसका जवाब नहीं है, धक्के खा खा के परेशान हो चुके हैं। चलिए आज हम बात करेंगे बचपन की गलती, मास्टरबेशन, इस बहुत ही कोविडेड सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर खुल के बात नहीं की जाती है। पहली चीज़, मास्टरबेशन होता क्या है और क्या इसके कुछ फायदे हैं। तो देखिए, मास्टरबेशन एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल एक्ट है। मेल्स और फीमेल्स दोनों मास्टरबेट करते हैं। क्या इससे कुछ फायदा होता है? डेफिनेटली 3 फायदे गिनाता हूँ मास्टरबेशन के। नंबर 1, मास्टरबेशन करने से स्ट्रेस रिलीफ होता है। बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपका फोकस ज़्यादा अच्छा हो जाता है, थोड़ी टेंशन दूर आती है। कई लोगों को स्ट्रेस या वॉन्डरिंग माइंड के कारण अगर नींद नहीं आ रही तो नींद अच्छी आती है। सेकेंड एडवांटेज है कि बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर एक जगह पे पुराना फ्लूइड, पुराना जमा हुआ पानी या धातु बहुत समय तक बनी रहे तो उसमें थोड़ा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर सर्कुलेट होती रहेगी तो ये इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। तो जो लोग सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, अगर वो मास्टरबेट करते हैं तो प्रोस्टेट की सिक्रीशंस पीरियोडिकली निकलती रहती हैं और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस का खतरा कम हो जाता है। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस है मास्टरबेशन के। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं कि मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट क्या हैं। अच्छा, जो कुछ मैं बात करूंगा वो वाली बात लेटेस्ट पब्लिश्ड मेडिकल जर्नल्स के आधार पे है। ये ऐसी बात नहीं है जो मैं सोचता हूँ, ये ऐसी बात है जो दुनिया मानती है। तो जो मैं बोलने वाला हूँ इसमें कोई संशय का विषय है ही नहीं। दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। पहली चीज, क्या मास्टरबेशन करने से कमजोरी आती है? बिल्कुल नहीं। मास्टरबेशन करने से कमजोरी आ ही नहीं सकती। अब होता यह है कि जब इंसान मास्टरबेट करता है तो जैसे मैंने बताया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड देयर इज अ सडन रिलैक्सेशन इन द बॉडी। दिमाग काम हो जाता है, मसल्स कम टेंस हो जाती है। इसको लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि वीकनेस हो गई। वीकनेस नहीं है, रिलैक्सेशन है। दूसरी चीज, क्या ज्यादा मास्टरबेशन करने से वीकनेस होती है या इंद्री की या पेनिस की नसें खराब हो जाती है? नहीं। मल्टीपल पब्लिश्ड मेडिकल लिटरेचर में ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से कभी भी पेनिस की नसें कमजोर नहीं हो सकती। पेनिस में कमजोरी नहीं आ सकती ज्यादा मास्टरबेशन करने से। सिर्फ एक ही चीज होती है कि अगर बहुत ज्यादा रगड़ पेनिस के ऊपर पड़ गई है तो फ्रिक्शन बर्न्स हो सकते हैं, थोड़ा एब्रेजन्स हो सकते हैं, थोड़ा हो सकता है चमड़ी ऊपर से लाल हो जाए, लेकिन अंदर पेनिस के शैफ्ट में या नसों में कोई कमजोरी नहीं आती है। चाहे आप दिन में 6 बार करते हैं, 7 बार करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सेसिव मास्टरबेट करने से एक चीज जरूर होती है कि हमारा साइकी में ये वाली चीज आती है कि हे भगवान, बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर लिया, और दिमाग के अंदर गिल्ट आता है कि ये क्यों किया होगा। इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर सोचता रहता है कि भाई ये ज्यादा हो गया। इसके कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण या ये परसीव्ड इमोशन के कारण, स्ट्रेस के कारण इरेक्शन कम हो सकती है। टेंशन के कारण, फिजिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं।
वीडियो पसंद आया लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ टिप्स मैं रेगुलर डालता रहता हूँ चैनल के अंदर, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। नमस्कार।